नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज पार्ट 2 में शनि वक्री उल्टी चाल चलना तुला से मीन राशि में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको पार्ट 1 में मेष से कन्या राशि तक के बारे में वक्री चाल के हिसाब से उनके फल को बता दिया है और उसके साथ में उपाय भी बताया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पार्ट सेकंड में अब जो राशियां उसमें रह गई थी वो मैं इसमें बता रहा हूँ। अब शनि की उल्टी वक्री चाल क्या है, देखिए। शनि वक्री है और वक्री होने के कारण ये दोनों तरफ इसकी दृष्टि रहेगी। इस कारण से इसके फल में कमी वृद्धि, है ना, या लाभ नुकसान दोनों तरह की स्थिति बन सकती है। यह पूर्व में बता दिया गया है कि मेष, कुंभ और मीन, इन पर शनि की 7.5 चल रही है और सिंह, धनु पर शनि की ढैया चल रही है। अब शनि का जो वक्री प्रभाव है वो राशि से अगर देखें तो देखिए यहाँ पर 7 नंबर तुला राशि है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब यहाँ जो है ये चंद्र राशि से मैं बात कर रहा हूँ। चंद्र राशि है ना, ये चंद्र राशि है। लग्न को नहीं देखना है, अभी लग्न की बात नहीं कर रहे हैं। शनि 4, 8, 12 और इसके अलावा इसकी अन्य राशियों में जो स्थिति होती है हमारे लिए कैसा प्रभाव रहेगा, ये चंद्र राशि गोचर से इसका प्रभाव देखते हैं। आपकी लग्न कुंडली से भी इसको देखोगे तो और ज्यादा सटीक प्रभाव देखने को। ये शनि योग कारक है या नहीं, जैसे तुला लग्न में शनि योग कारक होता है, वृषभ लग्न में शनि योग कारक होता है, मिथुन लग्न में। तो इस तरह से जहाँ शनि योग कारक हो तो वहां पर इसके प्रभाव, अच्छे प्रभाव और ज्यादा अधिक बढ़ जाते हैं। अब शनि मीन राशि में है। शनि कहाँ है? मीन राशि में। मीन राशि में अभी शनि है। अब मीन राशि में शनि है और वक्री है, तो ये तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि यहाँ पर और फिर तीसरी दृष्टि यहाँ पर और 10वीं दृष्टि दोनों तरफ से। तो शनि को तीसरी, 7वीं और 10वीं ये 3 दृष्टियां प्रदान है। तो इन तीनों दृष्टियों से ये देखेगा दोनों तरफ और उनके भावों के फलों में कमी या वृद्धि प्राप्त होगी। अब वो हमारे लिए कैसे हैं वो एक अलग बात। जैसे यहाँ शुक्र की राशि, शुक्र की तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, तो मीन में सम भाव में मीन में बैठा हुआ है, लेकिन शनि शुक्र मित्र हैं, तो कहीं ना कहीं ये इसके लिए ठीक रहने वाला है। तो तुला राशि में देखें तो तुला राशि वालों के लिए यह नौकरी में प्रमोशन की संभावना को दर्शाता है। नौकरी में इनको प्रमोशन प्राप्त हो जाएगा और पदोन्नति संभव है। कोई नई जिम्मेदारी इनको मिल सकती है और ये इनका कोई रुका हुआ धन है तो वो भी इनको प्राप्त हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद से बचें, है ना, और मेडिटेशन करें और समय पर गोली दवाई लें, तो इनके लिए ये ठीक रहने वाला है। ठीक है। अब वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि तो यहाँ हो जाएगा 8 नंबर, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वृश्चिक राशि है तो वो जो राशि है वो यहाँ लग्न में लिखेंगे। वृश्चिक राशि में यहाँ मीन में शनि यहाँ बैठा हुआ है वक्री, तो इसकी तीसरी दृष्टि पराक्रम स्थान, पुरुषार्थ में, व्यापार, धन, व्यापार, दाम्पत्य सुख में इसकी दृष्टि पड़ेगी और 7वीं दृष्टि इनकम पर पड़ेगी। अब चूंकि वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है, गर्म ग्रह की राशि है और शनि की पुरुषार्थ पराक्रम स्थान में आ रही है और यहाँ पर मित्र की राशि है और यहाँ पर भी मित्र की राशि है, यहाँ स्वयं की है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये वृश्चिक वालों के पराक्रम की शक्ति को बढ़ा देगा, आय में वृद्धि करेगा, इनकम बढ़ेगी, खर्च भी बढ़ेंगे थोड़े, तो खर्च से बचें। खर्च
अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए खर्च संभव हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी इनके गुरु जो है वो कर्क राशि में भाग्य स्थान में चल रहा है, तो भाग्य की शक्ति भी इनको प्राप्त होगी और कहीं ना कहीं इनको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन जरूरत अधिक खर्च से बचने की है, अधिक खर्च से बचें और नए वाहन लेने की सोच रहे हैं, ऐसी विचार योजनाएं इनकी बन सकती है। तो ये वृश्चिक राशि वालों के लिए था। अगर मान लीजिए धनु राशि हो, यहाँ पर ये आपके धनु राशि आ जाएगी। धनु राशि मतलब 9 नंबर की राशि यहाँ पर इसमें होगी, तो क्या रहेगा, तो 9 नंबर की राशि को हम यहाँ लिखेंगे। ये आपके 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये यहाँ पर 9 नंबर की ये धनु राशि यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर शनि की स्थिति बनेगी वक्री। अब धनु राशि में देखिए सिंह और धनु बताया था, तो धनु राशि में भी शनि का ढैया चल रहा है। तो एक तो शनि के ढैये से 1, 2, 3, 4 चौथे नंबर पर आ रही है, तो चौथे नंबर पर आ रही है तो 4 नंबर पर जो राशि आती है वो और 8 नंबर पर आती है, उनको ढैया होता है। तो सिंह और इसमें इसको ढैया चल रहा है ना। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एक तो ढैया चल रहा है, शनि की वक्री दृष्टि 1, 2, 3 धनु इस पर है, धनु राशि है, गुरु की राशि है, सम राशि है, इसके साथ में मीन राशि में ये बैठे हुए हैं। तीसरी दृष्टि इनकी यहाँ पर रोग ऋण रिपु स्थान पर, सातवीं कर्म स्थान पर होगी। और इसी प्रकार से 10वीं दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसकी 10वीं दृष्टि यहाँ पर लगने पर होगी, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये शनि का जो प्रभाव है वो पारिवारिक जीवन में मजबूती इसमें रहेगी, पारिवारिक जीवन में मजबूती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मिथुन राशि आ रही है, मित्र राशि है, धनु लग्न है, तुला राशि यहाँ पर इच्छा शक्ति लाभ स्थान में है और 11वें पराक्रम स्थान में जो शनि की स्वयं की राशि है। तो ऐसी स्थिति में परिवार कुटुंब का सुख प्राप्त होगा। गुरु भी यहाँ कर्क में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुटुंब परिवार का सुख इनको प्राप्त होगा। और कहने का मतलब ये है कि इनके परिवार जनों में बड़े बुजुर्गों का इनको आशीर्वाद लेना चाहिए, तो हर कार्य में इनको सफलता मिलेगी। जरूरतमंद लोगों की सहायता करें जितना हो सके और अपनी जो बौद्धिक क्षमता है उसमें भी ये वृद्धि करेंगे और बौद्धिक बल को बढ़ाने के लिए कुछ आगे योजना नए कार्य की या व्यय की कर सकते हैं। तो ये था धनु राशि वालों के लिए। इसी तरह मकर राशि में, तो मकर राशि अगर यहाँ होगी तो यहाँ 11 राशि आ जाएगी आपकी, यहाँ 12, इसको साफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मकर राशि होगी, मकर शनि की खुद की राशि है, यहाँ 11, यहाँ 12 और इसी तरह से यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ मकर राशि शनि की होगी, शनि यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, शनि यहाँ पर बैठा हुआ है वक्री होकर, तो तीसरी दृष्टि स्वयं की राशि पर, 7वीं भाग्य स्थान पर, तीसरी वापस यहाँ पर वृषभ राशि पर इसकी दृष्टि होगी और इसी तरह से 10वीं दृष्टि होगी। तो 10वीं दृष्टि और ये 3, 7 दृष्टि के हिसाब से मकर लग्न है, मकर लग्न में शनि स्वयं की राशि लगने में है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की भाषा शैली जो होगी वो बहुत अच्छी होगी और इनको कह सकते हैं कि धार्मिक कार्यों में और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है और बौद्धिक इसमें कार्य क्षेत्र में अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में अपनी शक्ति को वो बढ़ाकर प्रदर्शित करेंगे, धन कुटुंब का अच्छा साथ मिल जाएगा। ये स्थिति इनके लिए संतोषजनक रहेगी, मतलब ये अपने कार्यकलापों से और जो मिलने वाला लाभ है उससे ये संतुष्ट रहेंगे। इनको संतुष्टि प्राप्त होगी कि जो हमने किया है वो हमें प्राप्त हुआ है या इतना ही हमें प्राप्त होना था, हम जो प्राप्त हुआ है उससे संतुष्ट हैं। तो इस तरह की इनमें
स्थिति बनेगी, किसी प्रकार की बेचैनी वाली स्थिति नहीं रहेगी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि। तो यहाँ 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 शनि की स्वयं की कुंभ राशि है और शनि यहीं पर लग्न में विराजमान है। और यहाँ से तीसरी दृष्टि पराक्रम स्थान पर, तीसरी इनकम स्थान पर पड़ रही है इनकी दृष्टि, और सातवीं दृष्टि इनकी यहाँ दाम्पत्य स्थान में रहेगी। अब यहाँ पर गुरु की पोजीशन देखें तो गुरु भी यहाँ पर छठे स्थान में बैठा हुआ है, जो खर्च को बढ़ाने की ओर इंगित कर रहा है। तो रोग कर्ज पर भी वो कहीं ना कहीं खर्च होगा। धन आर्थिक मामलों में देखें तो अनुशासनात्मक तरीके से खर्च करना होगा। धन का शनि यहाँ वक्री है, तो ये अनुशासनात्मक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अगर धन को खर्च करेंगे तो धन बढ़ेगा, संचित धन में वृद्धि कर सकते हैं, वरना धन की बर्बादी हो सकती है। तो धन को बढ़ाने के अवसर जरूर प्राप्त होंगे, धन के अवसर मिलेंगे, बढ़ाने के मिलेंगे। संयम करें और एक अपनी वाणी में संयम रखें, अपनी वाणी में संयम रखें, नहीं तो कुटुंब और परिवार में आपके विरोधी हो सकते हैं। तो अपनी वाणी को संयमित रखें, सोच समझकर बोलें, खान पान का विशेष ध्यान रखें, आलस का त्याग करें और धर्म स्थान में दान पुण्य करते रहें तो विशेष लाभ प्राप्त होगा और धन की कमी नहीं होगी और धन का फ्लो चलता रहेगा। तो क्योंकि साढ़े साथी से भी गुजर रहे हैं कुंभ राशि वाले, तो साढ़े साथी का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं ये उतार वाली स्थिति है, अंतिम ढैया है, तो ये आपको स्थायी संपत्ति भी देकर जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका अच्छा अंतिम ढैया का लाभ आपके किए गए, मतलब जो भी हमने किए हैं, हमारे कर्म जो हैं, वो कोई सी भी राशि हो, तो शनि यहाँ पर वक्री होते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें अपने कर्मों का परिणाम का फल देने आते हैं। अब वो अच्छे हैं तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, हमारे कर्म बुरे हैं तो बुरे परिणाम मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 12 नंबर मीन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। अब मीन राशि लग्न में आ गई है और शनि यहाँ लग्न में बैठे हुए हैं। चंद्र राशि जो भी होगी सभी लग्न में रखी जाएगी। ठीक है, शनि वक्री है, मीन राशि में है, मीन राशि को भी साढ़े साथी का सामना करना पड़ रहा है, साढ़े साथी चल रही है। ठीक है, गुरु पहले खराब था, अब गुरु की पोजीशन अच्छी है, गुरु यहाँ पर इनके पंचम स्थान में है, तो कहीं ना कहीं इनकम के सोर्स बढ़ाएगा, आय के साधन में वृद्धि करेगा, इच्छा शक्ति बढ़ाएगा। ठीक है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है, ध्यान रखें, बोली में अपना वाणी में संयम रखें और पराक्रम पुरुषार्थ की शक्ति अच्छी प्राप्त होगी, कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, थोड़ा मानसिक परेशानी तनाव हो सकता है, स्वभाव में एक परिवर्तन जरूर आएगा। मीन राशि वालों के लिए एक गंभीरता और अनुशासनात्मक कार्यों को संभालेंगे, ऐसा दृष्टिकोण इनका हो जाएगा, अपनी जो दृष्टि थी वो इनका दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाएगा। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा, एकदम नहीं होगा, शनि शनि होगा बड़ी, क्योंकि शनि का दूसरा ही ढैया है, तो इस आर्थिक स्थिति का संकट अभी भी बना हुआ है मीन राशि पर, तो ये अभी थोड़ा समय और रहेगा, धीरे धीरे स्थिति में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में तनाव की स्थिति हो सकती है, रिलैक्स करें थोड़ा, दिन में मेडिटेशन करें, ध्यान करें, धर्म कर्म से जुड़ें, पूजा पाठ करें, अच्छा लाभ प्राप्त होगा, जरूरतमंदों की सेवा करें। तो ये थे तुला से मीन राशि वालों तक के लिए मैंने वक्री उल्टी चाल बताया, लेकिन वो शनि की और वो कैसे रहने वाली है ये भी बता दिया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर शनि योग कारक है लग्न कुंडली में या नक्षत्र के हिसाब से, अगर वो अच्छे राजस या सात्विक नक्षत्र में है, जैसे नक्षत्र भी 3 तरह के होते हैं। ठीक है, नक्षत्र जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, सात्विक होते हैं, राजसी होते हैं और तामसी होते हैं। तो शनि किस नक्षत्र में है, राजसी में है, तामसी में है, सात्विक में है। सात्विक होगा तो धर्मपूर्ण कार्य करेगा, शांत रहेगा व्यक्ति और अपने काम निकाल लेगा। राजसी होगा टाट बाट चाहिएगा उसको, ये ऐशो आराम सारे उसके पीछे दौड़ भाग करेगा, परेशानियां पैदा। तामसी रहेगा तो उसका सारा लड़ाई झगड़ा
हाँ, दूसरों पर चिल्लाना, क्रोधित होना, अधिक गरिष्ठ भोजन करना, ये सारी चीज़ें उसकी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई है, लेकिन फिर भी बचाव का कार्य है कि ईमानदारी से काम करें, अनैतिक शॉर्टकट कार्यों से वो बचें, ज़रूरतमंदों की सेवा करें, शिव उपासना करें, पीपल में दीपक जलाएँ शनिवार को सरसों के तेल का, इससे हनुमान चालीसा पाठ करें, निश्चित लाभ होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।